नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन द रेड ट्रैप और बुक है अपनी फ्लेमिंगो। ठीक है, वीडियो नंबर 8 हम शुरू करने जा रहे हैं। और पीछे के लेसन, पीछे का जो वीडियो था, पीछे की जो क्लास थी, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो पेडलर था उसको घर में छोड़कर जो आयरन मास्टर और डॉक्टर एडला विल्मनसन है वो चर्च चले गए थे क्रिसमस की पूजा अर्चना करने, मतलब सेवा करने, सर्विस करने। और पीछे से पेडलर घर में था और साथ में सर्वेंट रहे होंगे। तो क्या होता है चर्च में और बाद में क्या घटित होता है वो अपन आगे जारी करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं अपन बात को। देखिए, वीडियो नंबर है ये आपका 8। तो देखो, ये फटाफट से अपन बिना भूमिका के स्टार्ट करते हैं। ये आपकी रेड ट्रैप हो गई। ठीक है, द रेड ट्रैप दिख रही है आपको, ये चूहेदानी। थोड़ा लंबा लेसन जरूर है पर अब इस वीडियो में ये समाप्त होने वाला है। अब वो चले गए थे चर्च, कौन? आयरन मास्टर और उसकी डॉटर। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, तो आगे सीधी बात ये चलती है कि चर्च सुबह सुबह जल्दी गए थे ना, गॉट अप इन गुड सीजन हुए थे ना, सुबह सुबह जल्दी उठकर वो चर्च चले गए थे। और पैडलर सोया हुआ था घर के अंदर, क्योंकि वो तो सोने के सिवाय कोई काम ही नहीं कर रहा था, तो उसे उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब वो चर्च चले गए और वहां चर्च में उन्होंने सर्विस वगैरह की, क्रिसमस सर्विस यानी प्रेयर वगैरह की। तो 10 बज गए जब एट अबाउट 10 o'clock, लगभग कितने, लगभग 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च। ड्रोव बैक का मतलब गाड़ी चलाकर वापस आए, गाड़ी चलाकर वापस आए, वापस आए, वापस आए। दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, चर्च से वो वापस आए। अब जब चर्च से वापस आ रहे थे ना, तो क्या हालात है देखो। कौन आ रहे हैं? पेडलर को रोकने वाली एडला और उसके फादर एडला विल्मनसन, और आयरन मास्टर जो है वो वैगन में बैठकर, घोड़ा गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे हैं। उस समय द यंग गर्ल सेट, यंग गर्ल वो युवा लड़की, सेट युवा लड़की, सेट यानी बैठी थी, सेट बैठी थी। एंड हंग, हंग का मतलब लटका रखा था, लटका रखा था, लटका रखा था, लटका हुआ था। क्या लटका हुआ था? हर हेड, उसका सिर, एडला विल्मनसन का सिर जो है वो लटका हुआ था। मोर डिजेक्टेडली, मोर डिजेक्टेडली, ये जो वर्ड है डिजेक्टेडली, स्पेस क्यों नहीं आया इसमें? मोर डिजेक्टेडली, हाँ ये देखो, ये मोर ये है, स्पेस टाइपिंग करते समय मैं स्पेस नहीं डाल पाया यहाँ। डिजेक्टेडली का मतलब है निराशाजनक तरीके से, निराशाजनक तरीके से, मतलब इतना निराशाजनक तरीके से सिर लटका रखा था। देन यूजुअल, सामान्य से भी ज्यादा, मतलब सामान्यतया वो ऐसा नहीं करती, सामान्यतया से ज्यादा, यानी हमेशा से ज्यादा, यानी कभी से भी ज्यादा। मतलब सीधी सी बात है कि एडला विल्मनसन जब वो गाड़ी से वापस आ रहे थे, कहां से? चर्च से, तो एडला विल्मनसन ने अपना सिर बहुत ज्यादा निराशा से लटका रखा था, दुख से लटका रखा था, डिजेक्टेडली, डिजेक्टेडली लटका रखा था। क्यों लटका रखा था? क्योंकि एट चर्च सी हैड लर्नड, चर्च में उन्हें पता चला था, चर्च गए थे ना वो, तो चर्च में उन्हें पता चला था दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स, कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर, बूढ़ा किसान, एक बुजुर्ग किसान है, उनके फैक्ट्री का जो पुराना वर्कर है आयरन वर्क्स का, उनके कारखाने का, रॉब्ड, उसे लूटा गया था, उसे लूटा गया था, बाय अ मैन, रॉब्ड यानी लूटा गया था, बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लूटा गया था जो कि वेंट अराउंड यानी घूमता फिरता था, घूमता फिरता था, घूमता फिरता था, सेलिंग रेड ट्रैप्स, वेंट अराउंड सेलिंग, सेलिंग यानी बेचता हुआ, बेचता हुआ। देखो बात इसको ऐसे समझेंगे, रेड ट्रैप्स चूहेदानियां बेचता हुआ घूमता फिरता था, उसको वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। ठीक है, तो वो चूहेदानियां बेचता हुआ
फिरता था और उसके द्वारा लूटा गया था। मेन बात यह थी कि एडला विल्मनसन इस बात को लेकर निराश थी कि जिस व्यक्ति को हम घर में छोड़ के आए हैं वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति एक थीप है, एक चोर है, और उस चोर को उन्होंने घर में शरण दे रखी थी। तो उन्हें लग रहा था कि पता नहीं कि घर जाएंगे तो पता नहीं कितनी चोरी हमें हुई मिलेगी, कितने जो है वो चीजें हमें घर में वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। तो ये कहा किसने? ये कहा आयरन मास्टर ने। यस दैट वाज ए फाइन फेलो दैट यू लेट इनटू द हाउस, कि हाँ वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। बात समझना है, यहाँ तंज कस रहा है, यहां सरकाज्म है, ठीक है, सरकाज्म यानी कटाक्ष है, यानी ताना है, यानी व्यंग्य है। किसने कहा? उसके पिता ने कहा, सेड हर फादर। ये बात समझिएगा, मतलब बात नहीं समझ आई क्या? देखो चर्च जब गए ना एडला और डॉक्टर एडला और आयरन मास्टर, तो उन्हें पता चला कि एक क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी 30 क्रोनर की। और चोरी किसने की थी? एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जो रेड ट्रैप बेचता हुआ फिर रहा है। और बात ये हुई थी कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो निश्चित रूप से एक चोर है, तो उसको वो घर में अकेला छोड़ के आ गए हैं, और निश्चित रूप से वो अकेला है तो चोर है तो वो अपना काम तो करके जाएगा ही, तो इसलिए वो निराश थे। और उसे रोका किसने था घर में? एडला ने रोका था। तब उसके फादर ने कहा कि तुम तो कह रही थी ना कि वो एक फाइन फेलो है, एक अच्छा व्यक्ति है। नहीं बढ़िया किया तुमने फाइन फेलो को इनटू द हाउस, सेड हर फादर। उसके पिता ने कहा आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट। अब तो मैं ये सोचता हूं कि पता नहीं कितने चांदी के चम्मच, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स, कितने चांदी के, पता नहीं कितने चांदी के चम्मच लेफ्ट यानी बचे हैं इन द कबर्ड। कबर्ड का मतलब अलमारी में, कबर्ड अलमारी में। मजाक में कह रहा है वो, और मजाक में क्या सच में ही कह रहा है कि चांदी के चम्मच जो घर में पड़े हैं ना वो पीछे से कितने छोड़ के गया और कितने साथ लेके गया, घर जाने पर ही पता चलेगा। और दे दो उसको शरण घर में। मैंने कहा था ना कहीं बाद में पछताना ना पड़े, ये फादर कह रहा है, ठीक है। बाय दिस टाइम यानी इस समय तक, बाय दिस टाइम का मतलब इस समय तक पता नहीं घर में कितने सिल्वर स्पून कबोर्ड में बचे होंगे। आई वंडर का मतलब सोचना, मैं सोचता हूं कि उसके पिता ने कहा। तो ऐसे बातें करते करते वो घर आ गए, और जब घर आए द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड। वेगन का मतलब गाड़ी, गाड़ी हार्डली यानी मुश्किल से ही, गाड़ी मुश्किल से ही स्टॉप्ड यानी रुकी थी, गाड़ी मुश्किल से ही रुकी थी एट द फ्रंट स्टेप्स, सामने की सीढ़ियों के सामने रुकी थी गाड़ी अभी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, मतलब वो बड़े जिज्ञासु थे, उन्हें पक्का भरोसा था कि वो निश्चित रूप से चोरियां करके ले गया है, तो वो जिज्ञासु थे। सीधा रुकते ही उसने पूछ लिया आयरन मास्टर ने वेलेट को, वेलेट का मतलब आपको बताया ही था नौकर को, कि भाई वो आयरन मास्टर ने क्या पूछा, गाड़ी उतरे नहीं उससे पहले ही, कि वेदर द स्ट्रेंजर वॉज, कि क्या वो, वेदर का मतलब यहाँ क्या है, क्या स्ट्रेंजर जो था, अजनबी जो था, वो स्टिल देयर, क्या वो अभी यहाँ है या गया, पूछा उन्होंने कि क्या वो यहाँ है या गया, ठीक है, स्टिल देयर। तो वेलेट को पूछा उसने, साथ में ये भी बता दिया, ही एडिड, साथ में ये भी बता दिया दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वो हर्ड का मतलब सुना है, सुना है, चर्च में सुनी है ये बात कि वो आदमी चोर है, ये बता दिया वेलेट को। ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि अगर नहीं गया हो तो उसे पकड़ लेना। लेकिन द वेलेट आंसर्ड, लेकिन नौकर ने उत्तर दिया दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो व्यक्ति जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, एट ऑल यानी जरा सा भी। और वेलेट ने यह भी बताया कि वो आदमी जा चुका है, पर मजे की बात यह है कि ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है, कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया। यानी जिसकी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वो तो चोर है और वो घर में अकेला छोड़ के आए और पता नहीं वो क्या क्या जो है वो लेके गया होगा, लेकिन मजे की बात थी कि वो कुछ भी लेकर नहीं गया। बदले में ले जाने के बजाय, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, नौकरों ने बताया, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके
विपरीत, इसके उल्टा, यानी कहां तो वो ले जाने की उम्मीद कर रहे थे, इसके उल्टा ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड यानी पीछे छोड़ के गया है, पीछे छोड़ के गया है वो लिटिल पैकेज, छोटा सा पैकेट, which Williamson was to be kind enough to accept, जिसको कि उस छोटे पैकेट किसके लिए छोड़ के गया वो, मिस विल्मनसन। कौन है विल्मनसन? एडला विल्मनसन। एडला विल्मनसन डॉटर किसकी? आयरन मास्टर की। किसके लिए छोड़ के गया? एडला विल्मनसन के लिए छोड़ के गया है कि वो काइंड इनफ, दयालुता पूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे उसको। वो जो पैकेट छोड़ के गया ना, ले जाने के बजाय कुछ छोड़ के गया, उसको क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में स्वीकार करे, उपहार के रूप में स्वीकार करे। प्रेजेंट किसका? क्रिसमस के प्रेजेंट के रूप में स्वीकार करे। ठीक है, तो वो ले जाने के बजाय कुछ छोड़ के गया था, और वो क्या छोड़ के गया था? एक लिटिल पैकेज छोड़ के गया था, एक छोटा पैकेट छोड़ के गया था। किसके लिए? एडला के लिए। द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज, उस युवा लड़की ने उस पैकेज को खोला, उस पैकेट को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप, जो ज्यादा बैडली डन अप यानी बैडली खराब तरीके से, डन अप खराब तरीके से, डन अप यानी पैक किया हुआ था, ज्यादा बढ़िया पैक नहीं किया था। दैट द कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब सामग्री, जो इसके अंदर सामग्री थी, सामान था, केम इनटू व्यू, व्यू यानी दिख गया, नजर में आ गया, केम इनटू व्यू एट वंस, नजर आ गया, एट वंस यानी एक बार में ही, एक बार में ही नजर आ गया। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और उसने चीख निकाली। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप इन इट, और इसके अंदर क्या निकली? एक छोटी सी वो निकली, क्राई निकली, जॉय की, खुशी की, खुशी की चीख निकली। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और इसके अंदर 3 सिलवटें पड़े हुए, सिलवटें पड़े हुए 10 kroner के नोट्स निकले। यानी वो जो पैकेट छोड़ के गया था उसमें क्या निकली? उसमें एक छोटी सी रेड ट्रैप निकली और 3 सिलवटें पड़े हुए नोट्स निकले। यानी वो जो 10 kroner के 10 के 3 नोट थे, वो नोट भी वापस कर दिए, और जो आपके था क्या बोलते हैं ये रेड ट्रैप, वो भी निकली, और साथ में 3 wrinkled 10 kroner नोट्स निकले थे। वो नोट जो क्रॉप्टर के यहां से उसने चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। दैट वॉज नॉट ऑल, इतना ही सब कुछ नहीं था, और भी कुछ था। और क्या था देखो, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन, रेड ट्रैप जो चूहेदानी निकली ना छोटी सी, उसके अंदर एक लेटर रिटन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स, यानी अक्षरों में, एक टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक लेटर था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, की आदरणीय और सम्मानीय मिस। टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक छोटा सा लेटर भी डाला हुआ था उसमें, और उसमें क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था कि सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, कि सिंस यानी चूंकि, आदरणीय, ऑनर्ड आदरणीय, नोबल उदार, मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, कि आप मेरे लिए इतना अच्छे रहे, इतने नाइस रहे, ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन, एज इफ आई वॉज कैप्टन, मतलब आपने मेरे साथ सच में ही वैसा व्यवहार किया जैसे कि मैं मानो सच में ही क्या हूं? कप्तान हूं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं भी आपके, इन रिटर्न यानी बदले में, आपने जितना अच्छा व्यवहार किया है, बदले में मैं भी आपके प्रति क्या होना चाहता हूं? नाइस होना चाहता हूं, मैं भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं, मैं भी वैसा व्यवहार करना चाहता हूं, एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मानो वे वास्तव में मैं कप्तान ही हूं, आर्मी का कैप्टन ही हूं। क्योंकि क्या समझा था उसे? कैप्टन वॉन स्टाल, पद नाम उसका था, कैप्टन वॉन स्टाल समझा था उसे आयरन मास्टर ने, हालांकि वो निकला नहीं था। तो उसने कहा कि आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड, क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, मैं आपको एम्बेरेस्ड, लज्जित, मैं आपको लज्जित करना नहीं चाहता। एट क्रिसमस सीजन बाय ए थीप, एक चोर के द्वारा मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा हो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, ये जो पैसे मैं छोड़ के जा रहा हूं ना, ये जो मनी छोड़ के जा रहा हूं ना, ये उस रोड साइड पर जो व्यक्ति रहता ना, कौन? वो ओल्ड मैन, वो क्रॉफ्टर जिसके यहां से इसने चुराए थे, वो उसे वापस भेज देना,
वो उसे दे देना कृपया प्लीज, क्योंकि हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि वो व्यक्ति जो कि मनी का पाउच लटका के रखता है, हैंगिंग यानी लटका के रखता है विंडो फ्रेम पर, खिड़की के फ्रेम पर, बैट के रूप में, लालच के रूप में, अरे लालच के रूप में लटका के रखता है, तभी तो वो लालच में आ गया था। फॉर पुअर वॉन्डरर्स, गरीब, गरीब वॉन्डरर यानी घुमक्कड़ प्राणी, मेरे जैसे गरीब घुमक्कड़ प्राणियों के लिए, ठीक है। द रेट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट, और ये जो रेट ट्रैप है ना, ये मैं आपको क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में दे रहा हूं। क्रिसमस के प्रेजेंट का मतलब उपहार, मैं भी आपको क्रिसमस का उपहार देके जा रहा हूं, और मेरे पास देने को क्या है, मेरे पास तो ये रेट ट्रैप ही है, फ्रॉम ए रेट, और मैं खुद एक रेट हूं, मैं एक चूहा हूं, मैं एक खुद एक रेट हूं, मैं एक खुद एक चूहा हूं, एक ऐसा रेट जो कि एक ऐसा रेट जो कि वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया में पकड़ा गया था, यानी मैंने अगर दुनिया रूपी चूहेदानी में पकड़ा गया था, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर मेरे साथ सच में ही कैप्टन के जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, जैसा कि आपने किया, जैसा आनंदित करने वाला, जैसा मतलब दयालुतापूर्ण व्यवहार आपने किया, तो मैं इस चूहेदानी से, दुनिया रूपी चूहेदानी से बाहर नहीं आता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, लेकिन इस तरीके से, वे यानी तरीका, इस तरीके से मुझे गॉट शक्ति मिली, पावर मिली, तो क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को क्लियर करने की, अपने को स्वच्छ करने की, अपने को साफ करने की, ये बात उसने लेटर में लिखी थी। रिटन विद फ्रेंडशिप, मित्रता के साथ ये लिखकर, एंड हाई रिगार्ड, और आपके प्रति मैं बहुत अत्यधिक क्या है, आदर के साथ, कैप्टन वॉन स्टाल। साइन क्या किए, कैप्टन वॉन स्टाल। कैप्टन वॉन स्टाल साइन क्यों किए, क्योंकि आयरन मास्टर ने उसे क्या समझा था, अपना सेना का साथी समझा था, और सेना का जो साथी वो समझा गया था, उसका पद क्या था, कैप्टन वॉन स्टाल था। तो यहां बदले में एडला ने उसके साथ व्यवहार कैसा किया है, एडला ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया, सच्चाई पता चलने के बाद भी, जैसे कि मानो वो सच में ही क्या हो, कैप्टन हो, ठीक है। तो इसलिए वो साइन करके गया, और 30 क्रोनर जो थे वो छोड़ के चला गया, ताकि वो उस क्रॉफ्टर को भेज दे, और साथ में रेड ट्रैप एक छोटी सी गिफ्ट के रूप में एडला के लिए छोड़ के गया था। यानी जो अच्छा व्यवहार, जो नाइस व्यवहार, जो दयालुता का व्यवहार एडला ने किया था, उसने पैडलर को बदल दिया था, और निश्चित रूप से अब उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो सब कुछ जो है वो यहां छोड़ के गया था। तो ये कहानी है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें सीख देती है कि व्यक्ति के अंदर अच्छाई जरूर होती है, और उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार किया जाए तो जो है वो उसे बदला जा सकता है। फटाफट इस दूर के मीनिंग आप देख लें। ड्रॉबैक यानी गाड़ी से वापस आए, ड्रॉबैक गाड़ी से वापस आए। सैट बैठी थी, कौन बैठी थी, एडला बैठी थी। हंग लटका रखा था। डिजेक्टेडली, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, निराशाजनक तरीके से। डिजेक्टेडली यानी निराशाजनक तरीके से। लर्नड पता चला, क्या पता चला, रोब्ड लूट लिया गया था। यू लेट इनटू, तुमने अनुमति दी, ये किसने कहा था, ये फादर ने कहा था, ठीक है। वंडर सोचना है यहां पर, और ये कबर्ड है, कपबोर्ड नहीं होता है, कबर्ड। कबर्ड का मतलब क्या होता है, अलमारी, कपबोर्ड नहीं है, कबर्ड। वेगन गाड़ी है, वेगन का मतलब गाड़ी है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब है इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब है इसके विपरीत। लेफ्ट बिहाइंड यानी पीछे छोड़ गया। पैकेज, पैकेट, पैकेज यानी पैकेट। बैडली डन अप, खराब तरीके से बांधा हुआ, बैडली डन अप यानी खराब तरीके से बांधा हुआ। टू बी काइंड इनफ, दयालुता के साथ, टू बी काइंड इनफ, दयालुता के साथ। रिंकल्ड यानी सलवटें पड़ी हुई, रिंकल्ड का मतलब सिलवटें पड़ी हुई। और जैक्ड लेटर्स यानी टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे अक्षर। और ऑनर्ड होती है आदरणीय, और नोबल यानी उदार। ऑनर्ड और उदार किसके लिए कहा गया था, एडला के लिए कहा गया था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस लिखा था उसने। एज इफ, जैसे कि मानो कई बार बता दिया। एम्बेरेस्ड, ये भी कई बार आ गया। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है लज्जित होना, एम्बेरेस्ड यानी लज्जित होना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको भी आप अच्छे से याद करें, ठीक है। वंडरर्स होते हैं भटकने वाले, वंडरर्स भटकने वाले। प्रेजेंट उपहार बता दिया आपको। रेज्ड उठाया गया। और हाई रिगार्ड्स क्या होता है, अत्यधिक सम्मान के साथ, ये उसने लिखा था, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, ये मेरे साथ आप बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो ये लेसन का टेक्स्ट अपने पूरा हो गया है 8 वीडियोस के अंदर, और इसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट, लंबा लेसन है तो ज्यादा प्रश्न होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगले वीडियोस में, कुछ बुक के और कुछ एक्स्ट्रा जितने भी होंगे, ये लंबा लेसन है तो उसके जितने इंपॉर्टेंट वगैरह प्रश्न है आपको ज्यादा
दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपन करेंगे। वो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ।